सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया इंडियन मीडिया पर खास तौर पर चल रही है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी इसके ऊपर जायजे रिपोर्ट्स और इस पर बात की जा रही है। डिबेट्स हो रही हैं। डिबेट क्या होनी है, इसके ऊपर बात हो रही है। हमने क्या डिबेट करनी है, चलें पहले खबर पे बात की लेते हैं। और खबर यह है कि जहां हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ये चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई रहने वाली कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात। लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहां के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा, मेरी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि इंडियन जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसने 700 अरब डॉलर को क्रॉस किया। अगर आपको इन चीजों की तरफ जाना है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ गोल्ड। इस टाइम पे 8-9% के साथ आप इन चीजों पे नहीं जा सकते। तो ब्रिक्स में भी अगर आप देखें कि भाई इंटरनल करेंसी ट्रांसफर के ऊपर काफी बात करी गई, कई लोग ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफी कुछ करते थे, जिसके ऊपर कल दोपहर में हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं भारत के अंदर जिनका नाम है सौरभ झा जी, उनके साथ हम बात करेंगे कि ये करेंसी एक्चुअली फीजिबल है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विच इज चाइना, जिसकी करेंसी मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, वो कंट्रोल करके रखता है और ट्रस्ट फैक्टर जो है चाइना के ऊपर वो ऑब्वियसली बहुत कम है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल चारों अतराफ से आपको जो खबर सुनाई देगी उसमें सरे फहरिस्त है ट्रंप, उसके लगाए हुए टैरिफ और उसकी वजह से जो पूरी दुनिया की मईशत में उथल पुथल हो रही है, इसी का ही जिक्र होता है हर महफिल में। लेकिन वो कहते हैं ना, जंहिंखे राम रखे तंहिंखे केर चखे। जिसका राम रखा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भले ही ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आदाद व शुमार आ रहे हैं भारत की इकोनॉमी के डिफरेंट पैरामीटर्स पे, उस पर तो यही लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो धड़ाधड़ सरपट दौड़ती जा रही है। अब इस सिलसिले में एक होती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, वो हमें बताती है कि इस महीने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी रही। ऐसे तो जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सब चीज़ आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, ETC। लेकिन ये PMI जो है ना, ये हमको बताती है कि हमारी मशीनों ने, हमारे कारखानों ने कितना माल ज़्यादा बनाया। अब ये जुलाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें हाईएस्ट नंबर मिला है 16-17 महीने में, दैट इज 59.1। ये जून में था 58.1, 58.1। और इसी तरह जो मैं बताऊं आपको, GST कलेक्शंस हैं हमारे, वो भी धड़ाधड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। 2017 में हमने शुरू किए थे और 2017 से पहले तो पूरे महीने के 60,000 करोड़ आते थे GST कलेक्शन, और फिर 1 लाख करोड़ जब हो गया तो हमने समझा हमने जैसे कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया। फिर उसके बाद कोरोना आया, फिर कम हो गया, अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। और अभी जो जुलाई के आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है
कि हमारी जो जीएसटी कलेक्शन है 1,95,735 करोड़ हो गई, यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ के नजदीक। हम तो जब 1 लाख करोड़ हमने अचीव किया था तो हम समझते थे वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, अब उससे तकरीबन दोगुना हो चली है। और इसी तरह दूसरे आंकड़े में जो बहुत माने अहम है, हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण जो फिगर है, वो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट हैज अगेन रीच्ड 700 यूएस बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर। और ये इसके लिए भी इसको हम पिन पॉइंट ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं मेरे ख्याल में 7-8 बिलियन डॉलर से तो ज़्यादा नहीं हो, यानी वो लिहाज से तो 100 टाइम्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ज़्यादा हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में है जबकि हम 85% जो है ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, इतना सारा हमारा इंपोर्ट बिल होता है। चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें डेफिसिट है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का। देन टू आवर फॉरेक्स रिजर्व्स हैव वंस अगेन रीच्ड अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स, 698 पॉइंट कुछ है, यू कैन से इट इज 700। और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, चैनल्स वाले क्या कहते हैं आप उनको भी सुनिए। और अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये 700 बिलियन डॉलर पिछले साल के आखिर में ही हो गए थे, लेकिन फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी जो बड़े बड़े भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं ना, पिछले साल नवंबर से उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया और धड़ाधड़ हर महीने 1 लाख करोड़ के वो शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी टूट गया। जाहिर है वो जब बेचते थे तो फिर वो यहाँ से डॉलर लेके चले जाते थे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में कमी हो जाती। तो वी रीच्ड अराउंड 650 यूएस डॉलर। अब वी हैव वंस अगेन अचीव दैट माइलस्टोन 700 बिलियन डॉलर। इसके बारे में जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं आप उनको भी सुन लीजिए, और फिर आप अच्छी तरह यू कैन पेंट ए पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेदर इट इज रोजी और नॉट। रही थी कि जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई और भी काफी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिस्कल ईयर देखते हैं तो 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम दिन में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की कि 750 अरब डॉलर इन 750 बिलियन डॉलर, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा कि इसके इंडिकेशंस हैं, इसके मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया बहुत जल्द 750 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पे पहुंचने वाला है। ये कैसे है
क्यों है, इस पे बात करेंगे और ये कब तक होगा ये भी आपको बिल्कुल बताएंगे। और इसके साथ साथ रतन टाटा, जो एक बड़े, हम छोटे थे तो सुना करते थे टाटा टाटा, हमें नहीं पता होता था कि ये टाटा है भला क्या चीज़। हमारे गांव में हमारे एक दूर के जानने वाले के हवाले से मेरी मदर कहा करती थी कि ये टाटा में काम करते थे। तो मैंने एक दिन अपनी मदर से पूछा, मैं कहा अम्मा ये टाटा क्या है? कहते ये बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब मैं छोटा था उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो मुंबई में रहते थे और खैर फिर वो पाकिस्तान आए थे, तो उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो टाटा में काम करते थे। हमारे मतलब मेरे ग्रैंडफादर के पास आके बैठते थे और मैंने देखा उनको, मैं मिला उनसे। यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप, और उनके जो ऑनर थे रतन टाटा, बिलीव मी, मेरी मतलब हमने भी टीवी पे उनको या फिर खबरों में देखा, या बड़े सादा तबीयत किस्म के इंसान, उनकी डेथ हुई। इतना बड़ा एम्पायर, मैं कहता हूँ कि अगर उसके कोई 5% भी किसी के पास हो तो शायद हमारे पाँव के क्या कहते हैं कि ज़मीन पे ना टिके। लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है, सिर्फ टाटा ग्रुप के पास, यानी उनकी जो मार्केट वर्थ है या मार्केट वॉल्यूम है, वो इसके बराबर है। अभी आप एक एक देखेंगे नैरेटिव ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आता हुआ, और ग्लोबल टाइम्स ने 3-4 आर्टिकल दिखे हैं इसके ऊपर कि साहब ऐसा है कि नहीं, ये जो ब्रिक्स करेंसी हम लॉन्च करने वाले थे वो एक्चुअली ब्रिक्स करेंसी नहीं है, ये जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं जहां पर जितनी सारी वो हैं वही अभी ब्रिक्स करेंसी है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने और 1 साल पुराने उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको वो दिखेगा कि वो बड़ा क्लियरली ब्रिक्स, एक सेपरेट ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफी हद तक बैटिंग करते रहे हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली गोना टेक सम टाइम, बट भारत को अपना नजरिया देखना पड़ेगा, भारत को अपना एक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए सोना भारत के अंदर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, भारत इज अ लार्ज गोल्ड होल्डिंग कंट्री, आप सबको पता है कि बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जिस तरह से भारत में पब्लिकली हेल्ड गोल्ड भी है वो बहुत ज्यादा है, मंदिरों में जो उतना सोना रखा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी कैन लेवरेज अ लॉट ऑफ गोल्ड, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग इन द कंट्री, क्योंकि लोगों के पास इतना सोना रखा हुआ है, तो अगर कोई क्राइसिस आती है तो आप उसको ऑब्वियसली यूज करके अपने देश को संभाल सकते हैं। सो देयर इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।